आगरा कैंट आरपीएफ और जीआरपी को मिली बड़ी सफलता। ट्रेन की एसएलआर बोगी से सामान चोरी करने वाला गैंग पकड़ा। आधा दर्जन शातिर किए गिरफ्तार। 27 लाख का माल बरामद। जीटी एक्सप्रेस में वारदात को दिया गया था अंजाम। रनिंग ट्रेनों में जो बुकशुदा माल होती है उसकी चोरी से संबंधित मामला था और ये 30 तारीख का मामला था। 30 जुलाई को हमारे पास जो 26-15 जीटी एक्सप्रेस ट्रेन थी उस पर ये मामला आया हुआ था, जिसमें सबसे पहले एक एसीपी की घटना हुई और एसीपी की घटना के बाद उसमें थोड़े समय के बाद हमें पता चला कि इसमें बुकशुदा माल की चोरी हुई है। और क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल था जो मोबाइल और टीवी स्क्रीन वगैरह में जो डिस्प्ले होते हैं उससे संबंधित चोरी थी और ये टोटल 27 लाख रुपये इसकी वैल्यू थी। इसकी वजह से हमें डीआरएम साहब की तरफ से और हमारे जो हेडक्वार्टर में पीसीएस साहब हैं, आईजी साहब हैं, इनकी तरफ से खास इंस्ट्रक्शन मिला था कि इस केस को डिटेक्ट करना ही। उसके बाद एक संयुक्त टीम इसमें बनाई गई आरपीएफ की तरफ से सुरेंद्र चौधरी और हमारी सीआईडी टीम सीआईडी ने भी इसमें किया है। पाटीदार साहब उनके इंस्पेक्टर थे और जीआरपी की सर्विलांस टीम का हमें काफ़ी मदद मिला है। उनकी मदद से हम लोगों ने जो अपराधी था उनका लोकेशन फाइंड आउट किया और एक पूरी टीम को बना के हमने, चूँकि इनका लोकेशन जो अपराधियों का लोकेशन था वो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया में दिखा रहा था, तो पिछले 2-3 दिनों से ये वहीं पे कैंप करके रह रहे थे और उनके लोकेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। जब लोकेशन पिन पॉइंट हो गया तो उसके बाद इनका चोरी का जो मोडस ऑपरेंडी रहता था वो मतलब बेसिकली इनकी 2 टीमें काम करती हैं। एक टीम जो रहती है वो ट्रेन के अंदर ही या तो वो रिजर्व टिकट पैसेंजर बन के ट्रेन के अंदर आते हैं और दूसरी टीम जो रहती है वो बाहर रहती है। तो जब भी कोई ऐसा स्टेशन जो वे साइड स्टेशन रहता है, छोटा स्टेशन रहता है, उन स्टेशनों के आसपास में ये एसीपी करते हैं, चैन पुलिंग करते हैं। चैन पुलिंग करके ये खास करके रात्रि के समय पे चैन पुलिंग करते हैं और तुरंत जो माल रहता है इस माल को ये पहले ही जर्नी के दौरान ही चेक कर लेते हैं कि किस तरह का माल है और उसके बाद ये चैन पुलिंग करके उस माल को जल्दी से जल्दी अंधेरे का फ़ायदा उठा के उतारने की कोशिश करते हैं। उसी समय जो इनकी दूसरी टीम रहती है जो वहीं पे रहती है, इन्हें आपस में ये कांटेक्ट करके जिस तरह से बनाते हैं प्लान, तो वो दूसरी टीम उस माल को फिर ले जाने का काम करती है। तो इस केस में भी यही किया गया था और जब हमने सीसीटीवी लोकेशन वगैरह फाइंड आउट करने की कोशिश की तो हमें कुछ लोगों का चेहरा, कुछ संदिग्ध लोगों का चेहरा दिखाई दिया, जिसके आधार पर हमने टीम गठित की थी। हाँ सॉरी, कितने लोग अरेस्ट किए? इसमें हम लोगों ने 6 लोगों को अरेस्ट किया हुआ है। इनका पुराना आपराधिक इतिहास अभी निकाला जा रहा है। अभी तो फिलहाल इनके ऊपर हमने रेलवे प्रॉपर्टी के तहत चोरी का मामला दर्ज किया हुआ है। ये टोटल 27 लाख रुपए का माल है। इसमें टच स्क्रीन ही है, ज़्यादातर जो टच स्क्रीन रहते हैं मोबाइल के टच स्क्रीन। माल था कहाँ से कैसे लेके गए ये लोग वहाँ? इस माल की बुकिंग तमिलनाडु से की गई थी और इसे दिल्ली भिजवाना था, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा गैंग काम करता है इस पे और ऐसा समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं से तमिलनाडु से इसकी रेकी की गई थी। पार्सल का कुछ गिरोह इन्वॉल्व हो सकता है इसके, रेलवे के कुछ कर्मचारी, ऐसा कुछ चल रही है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्योंकि रेलवे के माल की बुकिंग है और उसकी चोरी की गई है, तो हम लोग उस एंगल पे भी अभी इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि सर उसमें घुसना इतना आसान नहीं था, क्या उसमें तालाबंदी नहीं थी, इस तरह से उसको इतनी आसानी से घुस के छुपा, वो भी 2-2 बार, एक बार भाड़े और एक बार आजा। ये बिल्कुल जांच का विषय है क्योंकि रेलवे के सामानों की जब भी बुकिंग की जाती है तो उसमें एक सील का एक पैटर्न बनाया जाता है, ताकि एक स्टेशन जैसे आगरा से अगर ये दिल्ली जा रही है तो एक सील यहाँ पे मारा जाता है और वो सील सीधे फिर दिल्ली पे ही ओपन होता है। लेकिन अगर बीच में उसे कहीं उसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी इनसाइडर की भी उसमें गुंजाइश हो सकती है। जो सूचना इस पे जांच चल रही है और जैसे ही कोई लीड अगर हमें मिलता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आरपीएफ मोस्टली ट्रेन में रहती है, उसके बावजूद साउथ से सारी ऐसी घटनाएं आती रहती है। कभी आप लोग की टीम जीआरपी की टीम गांजा तस्करी को पकड़ते हैं, और क्या उन लोग वहाँ पर क्या आरपीएफ को या जीआरपी जो एक्टिव नहीं है, क्या अलर्ट रीजनेबल? नहीं, वहाँ पे भी टीम एक्टिव है और जैसे गांजा वाला आपने जो बताया, तो गांजे के में भी हम लोगों ने विशाखापट्टनम से जो भी गांजा चलता है उसमें वहाँ के आरपीएफ को इन्फॉर्म करते हैं, वहाँ के जीआरपी को इन्फॉर्म करते हैं। इनफैक्ट हमारी टीम भी एक बार संयुक्त टीम जा चुकी है वहाँ पे और वहाँ माल चलने के पहले भी कई बार अरेस्ट किया जा चुका है उनको, तो उस पर भी कार्रवाई करते रहते हैं। उसी तरह से आगे भी करते रहेंगे इसमें कार्रवाई।
दूसरा ये जो इस तरह की जो चोरियां थी, ये अभी पिछले 1.5 साल से ये सब मामले शांत थे, क्योंकि इसके पहले भी ये मामले लगातार आए थे। खास करके आगरा, मथुरा और कोसी के क्षेत्र में ये चोरियां बढ़ गई थी। उस समय भी सुरेंद्र चौधरी की टीम ने काम किया था और 2 बड़े गिरोह, एक कुंडला और एक दिल्ली से गिरोह को पकड़ा था। और इसके बाद ये हाल ही में ये मामला अब आया है, जो मतलब एक तरफ इशारा भी हमें कर रहा है कि इस तरह के मामले अभी बढ़ सकते हैं। तो उसको देखते हुए ही इनका अरेस्ट बहुत ज़रूरी था और बहुत ही खुशी है कि हमारी टीम ने तुरंत इन लोगों को अरेस्ट किया और आगे की कार्रवाई हम इसमें करते हैं। 1.5 साल से तो सर स्वाभाविक इसलिए भी था क्योंकि ट्रेनें प्रॉपर नहीं चल पा रही थी। अब एक बार से फिर से रूटीन बना तो इस बार तो अपराध तो एक कारण वो भी था कि जब ट्रेनें नहीं चल रही